पहले पार्टी जो परमेश्वर ने खुद बनाया था और उसमें भी खुद परमेश्वर ने ही 10 आज्ञा लिख दिया था, उसको क्या किया था? मूसा ने तोड़ दिया था। तो 40 दिन 40 रात सिने पहाड़ में मूसा बैठकर परमेश्वर के सम्मुख में आमने सामने बात करके सारी आज्ञाओं को सुनकर परमेश्वर ने जो पार्टी 10 आज्ञा दिया था वो जब नीचे लेके आ रहा था तो क्या देखता है? वहां पर सारे इजरायली तो वहां पर बाप रे हारून के साथ में वो सोना का बछड़ा बना के वो बहुत अधर्म पाप कर रहा था वहां। और इतना गुस्सा हो गया मूसा, इतना क्रोधित हो गया परमेश्वर के जलन के कारण। वो पहली पार्टी जो परमेश्वर द्वारा बनाया गया था, परमेश्वर द्वारा लिखा गया था, उसको मूसा ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इजरायली लोगों को उसने पाप करते देखा था, इजरायलियों को उसने अधर्म करते देखा था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते देखा था, परमेश्वर का अपमान करते देखा था, परमेश्वर का अनादर करते देखा था। इसलिए मूसा इतना गुस्सा, इतना क्रोधित हुआ, उसके हाथ में जो 10 आज्ञा जो पार्टी था उसने पटक के उसको तोड़ दिया। दूसरों के कारण खुद का नाश ना करे। नीचे इजरायली पाप करके, अधर्म करके, परमेश्वर का अपमान करके परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ रहा था, लेकिन मूसा उसको देख के परमेश्वर के प्रति जो जलन था उसको देख के मूसा ने भी इधर परमेश्वर का वचन तोड़ दिया। इजरायली लोग काम करके परमेश्वर का वचन को तोड़ रहे थे, परमेश्वर का अनादर कर रहे थे, परमेश्वर का अपमान कर रहे थे। ये मूसा ने क्या किया? उसके हाथ में जो वचन था उसने पटक कर तोड़ दिया। हम लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। हम लोग दूसरों को देख के खुद को हम लोग नाश कर बैठते हैं। हम लोग बोलते हैं इसको कितना समझाएं, और जब तुम समझता नहीं है तो चलो मैं भी वैसे हो जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं हम लोग। अरे तुम जब नहीं सुधरता है तो चलो मैं भी वैसे हो। अरे वो तो परमेश्वर का आज्ञा तोड़ रहा है तो उसके कारण आप भी परमेश्वर का आज्ञा तोड़ेंगे? नहीं, वो तो अधर्म में जी रहा है तो उसको देख के होता नहीं है बोल के तो आप भी अधर्म की दुनिया में जिएंगे? नहीं, ऐसा हमको नहीं करनी चाहिए। कई बार हम दूसरों के कारण खुद को नाश कर बैठते हैं, दूसरों के कारण हम अपने आशीष को खो बैठते हैं। दूसरों को देख के नहीं होता है। हम लोग कभी कभी दूसरों को देख के क्रोधित होते हैं, दूसरों को देख के हम दुखित होते हैं, और वो व्यक्ति तो अधर्म में जी रहा होता है, वो व्यक्ति तो परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन कर रहा होता है, लेकिन हम लोग भी आस्ते 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 क्या होते हैं? उसको देख के हम लोग भी उसी रास्ते में चले जाते हैं। मूसा ने और एक गलती किया। जब इजरायलियों ने बोला यहाँ पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, इतना वो लोग झगड़ने लगा, तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर बोला एक चट्टान है, उस चट्टान से तू बातें कर। लेकिन मूसा इतना गुस्सा हो गया, उसने चट्टान को 2 बार मार दिया लाठी से। पानी तो निकल आया, लेकिन पता है परमेश्वर ने क्या बोला वहां पर? मूसा को बोला तुमने लोगों के सम्मुख में मुझे पवित्र नहीं ठहराया। अर्थात दूसरा शब्द में, ये लोग तो कुड़कुड़ाने के कारण, कुड़कुड़ा कर झगड़ा करके मेरा अपमान किया, मेरा बदनाम किया, मेरा परीक्षा किया, मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया, लेकिन तुमने भी तो वही किया। इसीलिए तुम कनान देश में प्रवेश करने ना पाओगे। मूसा कनान देश में जाने नहीं पाया। निर्गमन के पुस्तक 32 अध्याय 1 से 35 पद तक पढ़ते हैं। उसके बाद में गंती 20 अध्याय के 1 से 13, व्यवस्था 32 अध्याय का 48 से 52, ये सारे खंड में देखने से, इन सारी जगहों में पढ़ने से हमको पता चलेगा। यहाँ पर 1 तीमोथी 5 का 22, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापी में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। दूसरे शब्दों में अपने आप को बचाए रख। कई लोगों को आपने देखा होगा, अपने घर के सामान को तोड़ देता है, वो टीवी तोड़ देता है, आईना फोड़ देता है, बर्तन तोड़ देता है। हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं दूसरों के कारण। दूसरे तो गलत मार्ग पर है ही, लेकिन उसके कारण, क्रोध के कारण, गुस्सा के कारण हम लोग भी ऐसे काम करते हैं। वो खाली नहीं, हम लोग भी परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन कर बैठते हैं और उसका सजा हमको मिलता है।